तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। पूछता है भारत। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये वो सच्चाई है जिसे हर कोई जानता और समझता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में या फिर देश में, बिखराव हमेशा घातक साबित हुआ है। ऐसे में योगी का बयान चाहे जिस संदर्भ में हो, लेकिन संदेश साफ है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक तरफ विपक्ष जातीय जनगणना की रट लगाए हुए है, वहीं योगी के एकजुटता वाले संदेश से विपक्ष को मिर्च लग गई है। वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। जाति जनगणना को लेकर विपक्ष की हालत यह है कि राहुल गांधी मिस इंडिया में भी जाति तलाश रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना से देश की गरीबी दूर हो जाएगी? सवाल यह भी कि जब सनातन की जयकार हो रही है तो हाहाकार क्यों मचा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि योगी के बयान से विपक्ष में बौखलाहट क्यों है? क्या विपक्ष की जाति वाली सियासत को सबसे बड़ा खतरा है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पत्रकार हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आदिल हसन साहब। हफीज गुलाम सरवर साहब आज स्टूडियो में नहीं है, मुमताज आलम रिजवी जी स्टूडियो में है। एंड आई हैव टू वेरी स्पेशल गेस्ट, फाउंडर ऑफ सनातन महासंघ गौतम खट्टर साहब एंड को-फाउंडर ऑफ सनातन महासंघ मीनाक्षी सरावत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्टूडियो में आने के लिए। मैं राजनेताओं के पास आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी, आदिल हसन साहब, लेकिन मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मैं क्योंकि गौतम खट्टर साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, कहना जैसे आप गौतम विद 60-40 ग्राफिक्स में, गौतम, जो बाबा ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, दिस इज एग्जैक्टली यही है जो अंग्रेज करते थे, बांटते थे और राज करते थे। वो बोलते नहीं थे, काटते थे, करते तो वो भी वही थे जी। उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है वो हम सब देख रहे हैं, कैसे चिन्हित करके चुन चुन के, जहां देवी का मंदिर है, काली मां का मंदिर है, उस एरिया को क्या किया जा रहा है वो हम सब जानते हैं। हाउ डू यू टेक दिस? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने हिंदुओं को जगाने का काम किया है, सनातनियों को एक करने का काम किया है। उन्होंने हिंदुओं को केवल एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार से मुसलमान लोग, चाहे देवबंदी हो, चाहे मुरादाबादी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे कुरैशी हो, किसी भी फिरके के हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, जब इस्लाम की बात आती है, जब कुरान की बात आती है, जब अल्लाह ताला की बात आती है, जब मोहम्मद साहब की बात आती है, तो अंततः गत्वा प्रत्येक मुसलमान चांद सितारे वाले झंडे के नीचे खड़ा हो जाता है। लेकिन एक साथ आने में खराबी क्या है सर? बच्चा, अगर वो एक साथ आ रहे हैं तो उसमें खराबी क्या है? यही बात तो योगी जी ने कहा है, यही बात योगी जी मैं कह रहा हूं एक साथ आने में
किसी को भी एक साथ आने में क्या खराबी है? देखिए वो उनके आराध्य हैं, बिल्कुल, वो अपने आराध्य के लिए एक साथ आ रहे हैं, हम अपने आराध्य के लिए एक साथ आ रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भारत के राजनेताओं को, भारत के लोगों को योगी जी के बयान से परहेज क्यों है? ये बात तो इस्लाम के लोग सब फॉलो करते हैं, उस पर क्यों नहीं किसी को आपत्ति होती? नहीं, मैं कह रहा हूं किसी को होती है आपत्ति, किसी को नहीं होती आपत्ति। नहीं, किसी राजनेता को नहीं होती। तो वही तो मैं कह रहा हूं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी। अगर रिजवी साहब, एक कहना है रिजवी साहब ऑन एयर आल्सो, मैं आ रहा हूं, कमिंग टू इन 30 सेकंड्स। अगर सब एक साथ हैं, एका में तो बल है ना, अगर सब एक साथ है तो इसमें कोई खराबी है? सबके आराध्य, आपके हो मेरे हो, सब किसी के, सबके आराध्य कहते हैं भाई एक साथ रहो, खुशी खुशी रहो। के नाम पे एक तक कौन सी बात आ गई? जब हमारा देश गुलाम था जी, तो उस वक्त क्या जरूरत थी कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं? तो उस वक्त एकता का तो नारा दिया गया, एकता में बल, बिल्कुल, वंदे मातरम सब एक साथ नारा दिया गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया, और सब एक साथ आए, बिल्कुल आए, एकजुट हुए। वहां तो कोई नहीं था, और आपने देखा कि उसका नतीजा ये हुआ कि गुलामी से हमें आजादी मिली, और अंग्रेजों जो है वो भागने में मजबूर हो गए। तो इसलिए देखिए कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बात ये है ना कि योगी जी जो कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। और वो जब इक़्तिदार में बैठे हैं, वो किसी पार्टी के लीडर नहीं है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है उसके वो मुखिया हैं। तो इसलिए उनको तो एकता की बात करनी चाहिए, लेकिन मजहबी एकता नहीं कि जैसे इन्होंने कहा कि साहब मुसलमान एक हो जाते हैं, उन्होंने नहीं, हमें अच्छी बात है, एक होने में क्या खराबी है? कुछ दिक्कत नहीं, आइए एक हो जाएं और देश को हम बहुत आगे ले जाएं, बहुत आगे। अभी हम चांद पर गए हैं, चांद पे जिंदगी तलाश करें, लेकिन अगर एकता इसलिए कराई जा रही है कि हम पाताल तक जाएंगे, हम हर चीज को खोद डालेंगे और हम मार काट की बात करेंगे, तो ये एकता ना तो इधर अच्छी है ना तो वो उधर अच्छी है। एकता हो देश के विकास के लिए, एकता हो बेरोजगारी को दूर करने के लिए, एकता हो मानवता के लिए, एकता हो अहिंसा परमो धर्म के लिए। अगर ये एकता होती है तो कोई बुराई नहीं। मैम मीनाक्षी जी, लेकिन योगी जी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी कि एकता इस चीज के लिए या इस चीज के लिए नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एकता रहे, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही तो कहा। ऐसा कोई चीज सामने, ऐसा कोई विषय सामने नहीं रखा कि इस विषय में बटेंगे तो कटेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई खराब टिप्पणी उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने सीधी बात कही है कि हिंदू केवल हिंदू रहे, कोई अन्य अलग अलग वर्ग में ना बटे, नाई, तेली, धोबी, इस अलग अलग वर्गों में ना बटे। वो जो जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, ताकि एकता बनी रहे। प्लीज कंप्लीट कीजिए, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। अभी मैं राजनेताओं के पास गया नहीं हूँ, मैं क्योंकि स्टूडियो में आप लोग, मैं आपके साथ हूँ, मैं अभी राजनेताओं के पास आ रहा हूँ। भाटी जी को बहुत कुछ बोलना होगा, प्रेम शुक्ला जी को बोलना, मैं आ रहा हूँ, आदिल हसन साहब, सरवर साहब, नहीं आप अपनी बात कंप्लीट करी थी, प्लीज बोलिए। जी, मैं यही कह रही हूँ कि नाई होना, तेली होना, धोबी होना, सुनार होना, लोहार होना, ये सब एक मनुष्य के व्यवसाय का भाग है, ना कि किसी की जाति है, ना कि किसी का वर्ग है। हम सब मानव है और हमारा धर्म है मानव धर्म। तो वही बात योगी जी ने अपने एंड से कही कि अगर हम अलग अलग वर्गों में बटे, अगर हम अलग अलग कास्ट में बटे तो हम कटेंगे ही कटेंगे, यही बात उन्होंने कही है। तो इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है कि किसी अन्य विषय में उन्होंने कहा है। तो मुझे ऐसे लगता है